गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज हम आपको आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 पढ़ेंगे, बूढ़ा कुत्ता, जिसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। इसमें आपको एक कुत्ते के प्रति मानवीय संवेदनाओं के बारे में बताया गया है कि जब वो छोटा था तो लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, बड़ा हुआ तो किस तरह से उससे व्यवहार किया, और जब उसको एक बीमारी ने घेर लिया था तो उसके साथ लोगों ने कैसा बर्ताव किया था। बार बार धुतकारे जाने, झड़वाए जाने पर भी यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर करके खड़े करके और अपने पिछले भाग को ज़मीन से सटाकर धीरे धीरे मुंह हिलाता हुआ करुण सजल नेत्रों से मेरी ओर देखने लगता है। तो मैं समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब कुत्ते को बार बार झाड़ू से मार रहे थे और उसको धुतकार रहे थे, लेकिन फिर भी वह कुत्ता वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। वह वहीं पर सटकर ज़मीन से खसटकर खड़ा हुआ था और वो पूँछ हिला रहा था। बूढ़ा हो गया है, ये समूची देह में खोरा लग गया है, जिसे अपने ही पंजों से खरोद खरोद कर इतने सारे बदन में घाव कर लिया। अब वह बूढ़ा हो गया था और उसके पूरे शरीर पर खुजली हो गई थी, और खुजली होने के कारण उसने अपने पंजों से ही उसे खुजली कर खुजा कर अपने शरीर में घाव बना लिए थे। उन घावों से उसके शरीर से बदबू आती थी। बदबू इस तरह से आती थी कि पास से अगर वह निकल जाए तो उबकाई आ जाती थी। फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने देता और घर में आने देता। तो इस वजह से कोई भी उसे अपने घर में नहीं आने देगा और ना ही बरामदे तक चढ़ने देता। जो ही वह इस और बढ़ा कि हर मुंह से धुतकार फटकार बरसने लगती। जैसे ही वो उस तरफ जाता था, बरामदे की तरफ, तो सबको लोग धुतकारने फटकारने लगते थे, तो भी वो नहीं मानता था। और उसके ना मानने की वजह से लोग उस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊ लकड़ी की पैरों में पहने जाने वाली चप्पल को बोला जाता है, तो खड़ाऊ से, जूतों से भी मारने लगते थे। लेकिन मार खाने पर भी वह जाता नहीं था वहाँ से। जब तक वह चोट इतनी असहनीय नहीं हो जाती थी तो वह वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता था। तब कू करता यह बरामदे के नीचे उतर जाता था, किंतु वहाँ से भागने का नाम नहीं लेता था, वहीं बैठ जाता था और लगता था टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने। एक मित्र ने उनसे कहा कि उसे कुचीला खिला दीजिए, कुचीला जहर, मर जाएगा। और दूसरे एक मित्र ने उनसे कहा कि 50 पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, गोली से उड़ा देते हैं। सोचता हूँ इसकी इतनी बुरी गत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुँह से हाँ नहीं निकाल पाता। बहुत दिनों से हमारे घर में है, इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। तो लेखक को ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ से पैदा हुआ था और इसका बचपन कहाँ बीता था। एक दिन गर्मी की दोपहर में एक छोटा सा मोटा पिल्ला, ताज़ा पिल्ला, मेरे घर में न जाने कहाँ से घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान। खाट के नीचे की ठंडी ज़मीन उसे अच्छी लगी। वह चुपचाप वहाँ पर लेट गया और हाँफ रहा था। मैं खाट के चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा, और खाट के नीचे जब उन्होंने देखा तब उन्होंने क्या पाया कि देखा तो सबसे पहले उनकी नज़र कहाँ पड़ी थी, उसकी चमकती हुई आँखों पर। उस दिन भी उसकी आँखों में ऐसी ही सजलता और करुणा थी। इसका शरीर धूली धूसरित था, मतलब उसके पूरे शरीर पर धूल मिट्टी लगी थी। उसके बदन पर दांत के कई दाग थे जिनसे ताज़ा खून टपक रहा था। अतु अतु कहकर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया। अब जब उसने देखा कि ये बुलाने पर भी बाहर नहीं आ रहा है और बहुत थका हुआ लग रहा है, तो वह उठकर गए और उसके खाने के लिए कुछ सामान लेकर आए, और वो सामान उन्होंने उसके पास ही वहीं खाट के नीचे रख दिया। उसने वह सामान खाया और खाकर वहीं पर लेट गया और सो गया। जब शाम को वह उठे तो गांव की ओर निकलने लगे, तो देखा कि उनके पीछे पीछे भी वह आ रहा था। अब किसी और को अपनी सीमा में आता देखकर दूसरे गांव के कुत्ते उसको भौंकने लगे। एक दो तो उसको मारने के लिए भी दौड़ पड़े। जब उसने देखा कि ये कुत्ते उसको मारने के लिए आए हैं, तो वह उनके पैरों के बीच में छुप गया अपना बचाव करने के लिए। तो उन्होंने उन कुत्तों को धुतकार कर भगा दिया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, तो कब उन सब कुत्तों में आपस में दोस्ती हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। अच्छा भोजन मिला, घर बार का प्यार मिला और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिन में वो एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। अब वो बड़ा हो चुका था, रोए चिकने हो गए थे, बदन के दाग भी मिट गए थे। जिसमें कभी सुरक्षा थी
सुरक्षा चाहिए थी जिसे कभी, वही अब उनके घर का पहरेदार बन गया था। जो कुत्ते उस दिन उस पर भौंक रहे थे और उन्होंने भी उसको अपना सरदार बना लिया था। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रगल्भ सबल युवा बन गया था। जो पहले कभी एक छोटा बच्चा था, अब वो एक युवा बन गया था। गांव से जब दूर हटकर खेत में उन्होंने अपना घर बनवा लिया। लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने खेत की पहरेदारी कर सके, और ये भी नहीं था कि वो पूरी रात जागता रहे। उन्हें भरोसा था तो किस पर? कुत्ते पर। जो ही हमारी नींद लगती इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता था, और जो ही दूरी पर किसी को देखता तो जरा सी आहट पाकर ही भौंकने लगता था। तो उसके भौंकने के बाद सुनकर उनकी नींद खुल जाती थी। अब भौंकने के बाद से उनको इतना बुरा लगता था कि वो उसको डांटने लगते थे, और जब वो उसको डांटते थे तो वो चुप हो जाता था। नज़दीक आकर बदन सूंघ जाता था, जैसे इत्मीनान दिलाता था कि जाइए, आप सो जाइए। किसी भी तरह की कोई खटपट होती थी तो वो दोबारा से भौंकने लगता था। आप सोइए ना सोइए, कुत्ता तो ऐसे ही करता है, घर में कोई चोरी ना हो जाए। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या इसमें कुत्ते का कोई कसूर होता है? हमारे घर में एक शादी होने वाली थी। दिन रात धूम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहती थी। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोई कि जैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं, और ये कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता ही रहा था। अचानक रानी की नींद टूटी और वह कमरे के बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ उसको दिखाई दिया दौड़ता हुआ। उसे कुछ संदेह हुआ। वो लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई तो देखा गया कि घर में चोरी हो गई है। बहुत सी चीज़ें चली गईं, लेकिन कुत्ते ने बचा लिया, नहीं तो उस दिन बहुत बुरा हो जाता। दिन में जब देखा सुबह होके तो चोरों ने कुत्ते पर भी कई बार हमला किया था। एक बच्चा तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया ना गया होता तो उस दिन इसका वारा न्यारा ही हो गया होता। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूरजहाँ का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही है। जब रानी पालकी पर अपने मायके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मायके तक चला गया। जब तक मैं वहाँ रही उसके पलंग के नीचे सोता रहता था। मायके से उन्हें मैं कार पर ले आया। हमने चाहा इसे कार में बिठा ले, लेकिन जैसे ही कार खुली ये घबराकर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें, इसे छोड़ना भी नहीं चाहते थे। हार कर कार पर हम चले आए और पीछे ये निर्देश देकर आ गए कि जो सामान के साथ बैलगाड़ी आ रही है तो उसमें इसको भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह अचानक कहीं से सामने आ खड़ा हुआ। हमने ये देखा कि इसके पूरे शरीर पर धूल लगी हुई है, शरीर में जख्म भी हो गया है। जो ही हमें फिर समझ आया कि जैसे ही हमारी कार जो है उसकी आंखों से ओझल हुई होगी, तो इसने बैलगाड़ी की भी प्रतीक्षा नहीं की होगी और वो वहाँ से निकल गया होगा और रास्ते भर में ही कुत्तों से लड़ता झगड़ता और अनेकों व्यूह को अभिमन्यु की तरह चीरता हुआ कहीं रात में कहीं थोड़ा विश्राम करके भोर होते ही हमारे यहाँ पहुँच गया होगा। रानी ने इसे नहलाया, इसके ज़ख्मों पर मरहम लगवाया और फिर यह अपना ड्यूटी पर डट गया। आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त कर्तव्य परायण साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना सही था जो हमारे मित्र बताते थे? कि जो उनके मित्र कहते थे कि इसको जहर खिला दो या इसको गोली से मरवा दो, तो क्या ऐसा व्यवहार सही था? किंतु जब इसे इस रूप में देखता हूँ तो चित्त उद्गीन हो जाता है, मतलब बेचैन हो जाता है कि इसकी हालत देखकर नहीं बल्कि संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोच कर। यह कमबख्त बुढ़ापा भी क्या चीज़ है। वो सोचते थे कि बुढ़ापा भी कैसी चीज़ है कि यह क्यों शरीर को छीन लेता है, जड़ छीन बना देता है। जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है कि बचपन में जिसका हमने इतना दुलार किया, जवानी में इतना प्यार किया, और उसके जब बुढ़ापा आया तो हम उसको धुतकार फटकार रहे हैं। सारी शक्ति खोकर भी, सारा सम्मान खोकर तिल तिल गलगल मरना। विधाता, ये तुम्हारा कैसा विधान है? तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा। आप भी यह पाठ अपने घर पर पढ़ने की कोशिश करिए और इस पाठ के शब्दार्थ अपनी कॉपी में साफ लिखाई में करेंगे। थैंक यू।